Okay, good morning, students. Now, today we'll study a new topic. It is continuity. It is the most important topic क्योंकि exactly 42 मार्क्स आपके यहाँ से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम होते हैं. क्लियर? तो ये पहला हमारा बेसिक टॉपिक है. दिस इज कंटिन्यूटी. फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे. क्लियर? So, continuity. Exactly, the meaning of continuity is very important. पता होना चाहिए होती क्या है और किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. लेट्स सी. अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक्स. मतलब इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, वो ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए. मतलब आपने पेन से ग्राफ बनाया है तो पेन जो है वो लिफ्ट नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए ग्राफ बनाने के लिए. थ्रू आउट इट्स डोमेन. डोमेन ये बहुत जरूरी चीज होती है. डोमेन आपका लिमिट बताती है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है. क्लियर? जैसे कि आपका टारगेट है कि मैं लखनऊ से कानपुर जा रहा हूं, तो दिस इज योर डोमेन. इस डोमेन में आपका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होना चाहिए. क्लियर? लेट्स सी हाउ. इफ यू ड्रॉ एक्सिस एंड देखो ये पेन लिया और पेन से मैंने एक कर्व बनाया है. इस तरह से मैंने कहीं कर्व उठाया नहीं, मैंने पेन को लिफ्ट नहीं किया, यहां से स्टार्ट किया और डायरेक्टली बना दिया. तो इट मींस ये फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि किसी भी प्लेस पे ये ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे मैंने पेन को लिफ्ट नहीं किया. सो दिस इज फंक्शन एफ एक्स. एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, एंड फंक्शन दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. क्लियर? डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूटी हो गया. अब डिसकंटिन्यूटी मतलब ब्रेक हो गया, कर्व यहां से इस तरह से ब्रेक हो गया. मान लो सपोज यहां से ऐसे बनाया मैंने, ये ग्राफ यहां तक आया और फिर इसी से यहां से इस तरह से ये इस तरह से ये कर्व कर गया. सपोज दिस इज. अब क्या हुआ? अब देखो कर्व गया 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 है ना, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो गया, कर्व ब्रेक हो गया. इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी. क्लियर? सो कंटिन्यूअस का मतलब है कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूएशन में आपका आगे प्रोसीड होना चाहिए, कहीं पे ये ग्राफ जो है वो ब्रेक नहीं है. दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. कंटिन्यूटी बेसिकली हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. एक तो हम पूरे डोमेन के लिए चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं, और दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हम पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मींस पॉइंट जो भी हम कंसीडर करेंगे वो एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट होना चाहिए. एक्स एक्सिस पे पॉइंट है और इस पॉइंट के रेफरेंस पे हम ऊपर देखेंगे ग्राफ कहीं यहाँ पे ये ब्रेक तो नहीं है, कहीं कटा तो नहीं है ना. ऐसे सब वो ऐसे समझिए जाए कि वायर है ना, बहुत बड़ा वायर है ना, वायर से हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलाते हैं ना. अगर वायर कहीं भी एक छोटे प्लेस पे क्रैक हो गया, ब्रेक हो गया, तो वो बल्ब नहीं जलेगा ना. एक जरा सा क्रैक, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हो गया, वायर शॉर्ट हो गया, तो वो डिसकंटिन्यूटी हो गई, यानी कि ब्रेक हो गया. क्लियर? सो आगे देखते हैं पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या इसकी डेफिनेशन होती है. ओके, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट. अभी हमने क्या किया था, एंटायर डोमेन के बारे में बात की थी. अब हम पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करेंगे. इन इट्स डोमेन, जो पॉइंट होना चाहिए वो डोमेन के अंदर ही पॉइंट होना चाहिए. लखनऊ से आप कानपुर जा रहे हो, कहीं सड़क रोड जो है ब्रेक है या नहीं ये आपको चेक करना है. आप इलाहाबाद की सड़क को नहीं देखोगे, क्योंकि डोमेन में ही वो पॉइंट होना चाहिए. तो जो भी हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वो आपके डोमेन का ही होना चाहिए. इफ इट्स ग्राफ डज नॉट हैव ब्रेक मीन्स कहीं पे आपका पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जंप नहीं करना है इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के
आपको नेबरहुड में चेक करना है, पूरा सड़क चेक नहीं करनी है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एट द पॉइंट कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इसलिए आपके पॉइंट के जस्ट नेबरहुड को चेक करना है, बिल्कुल उससे लगी हुई वॉल को ही चेक करना है। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं। सपोज ये ग्राफ है, फंक्शन ऑफ एक्स, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट्स पे मींस x इज इक्वल टू a पे मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो a के जस्ट ऊपर देखना है, a के जस्ट ऊपर देखो 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 देखो, ये देखो ये पॉइंट मिला ना, इस पॉइंट पे चेक करना है कि कहीं ग्राफ ब्रेक तो नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, हम चेक करेंगे इसके नेबरहुड में, इसके कैसे नेबरहुड में चेक करेंगे। अब नेबरहुड हमारा राइट साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड हमारे नेबरहुड होते हैं। तो देखो इस पॉइंट के राइट साइड में मुझे यहां पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे, h डिस्टेंस पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। और इसके लेफ्ट साइड में भी सेम डिस्टेंस पे मींस -h डिस्टेंस, एक्सिस पे राइट साइड आप बढ़ोगे तो +h होता है, लेफ्ट साइड -h होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब डिफाइन है या नहीं। ठीक है, मींस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अगेंस्ट अगर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसके नेबरहुड को चेक करना जरूरी है। आप नेबरहुड को चेक करोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के राइट और लेफ्ट में कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। पहली चीज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, और नेबरहुड मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड, 2 पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो अभी केवल ये डेफिनेशन आपको समझना है कि कंटिन्यूटी एंटायर डोमेन के लिए होती है, एक क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है, और कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूटी होती है, तो वो दूसरा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझते हैं। नाउ a function is continuous at a point x is equal to a of its domain. This is a type 1 question, right? तो उस केस में क्या करना होता है कि पर्टिकुलर जो गिवन फंक्शन होता है, इस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं इस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे। लिमिट हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि जो भी पॉइंट गिवन होगा इस पॉइंट से हम फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और इसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। दोनों चीजें अगर मैच कर जाती हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। लेट्स सी, ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। दिस इज एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 है। इन दिस क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन fx गिवन है 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0। 3 पार्ट है, at x equal to -3 and at x equal to 5। ये मुझे प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूटी है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ये प्रूफ करना है। कहां पे प्रूफ करना है? 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर? तो देखो दो चीजें करनी है। पहली चीज मुझे लिमिट निकालनी है, तो लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, a मीन्स द गिवन पॉइंट, यहां पे a गिवन है 0, फंक्शन 5x minus 3। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? एग्जैक्टली लिमिट x गोज टू a fx, मैं ये निकाल रहा हूं दिस पार्ट, लेफ्ट पार्ट। सो अप्लाई द लिमिट, सो x को 0 से रिप्लेस करेंगे सॉरी, तो इट बिकम -3। and f of a means f of 0, क्योंकि a is 0, f of 0 just replace x to 0, तो 5 into 0 -3, so it is -3। तो दोनों की वैल्यू देखो सेम आ गई है, so we can say limit x goes to a fx is same as f of a, hence the function is continuous at x equal to 0। ठीक है ना? तो दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन।
कि जब सिंपल हमारा क्वेश्चन गिवन होता है, फंक्शन गिवन है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये हम सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करते रहेंगे। प्रोसीजर हमारा सेम है कि पहले पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में हम लोग जो भी फंक्शन गिवन होगा इसकी लिमिट निकालेंगे गिवन पॉइंट पे, है ना, और इसी फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू, लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। क्लियर? अब हम सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 from your NCERT book. Now this is the second type of question and most important question है, clear? मतलब this type of question is the most important question. इस क्वेश्चन में क्या है? दो चीजें हैं, बल्कि हम कह सकते हैं तीन चीजें हैं। यहाँ पे दो फंक्शन गिवन है और दोनों फंक्शन के लिए जो ये साइड से लिखे हुए हैं ये इनकी डोमेन है ना, डोमेन का होना बहुत जरूरी है। ये जो फंक्शन है मतलब फंक्शन एक है और इसके दो टाइप हैं। ऐसे समझो कि जैसे कि कभी आप बस से चले हैं या ट्रेन से जाते हैं तो कुछ जो हमारे टीटी वगैरह होते हैं वो क्या है कि कुछ रेलवे स्टेशन के बाद वो स्टाफ जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम, ठीक है, जैसे हम बस से जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर स्टेशन आया, हमारा ड्राइवर चेंज हो गया, ठीक है, उसकी ड्यूटी वहां से खत्म हो रही है, वो चेंज हो गया। सेम चीज यहाँ पे है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 2x + 3 था। कब ये 2x + 3 रहेगा? जब x की वैल्यू 2 से छोटी है या 2 के इक्वल है, तब तक तो ये हमारा 2x + 3 रहेगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू x > 2 हो रही है, ठीक है, तो ये फंक्शन अपना रूप चेंज कर रहा है या इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर? तो जो भी चेंज हो रहा है वहीं पे डिसकंटिन्यूटी का में भी पॉसिबिलिटी हो कि फंक्शन जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो इसलिए पर्टिकुलर जो 2 दिख रहा है ना, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यही पॉइंट जो है ये ब्रेक कर सकता है। इसके पहले हमारा ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है ये वी कैन से पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, दे आर कंटिन्यूअस एंटायर डोमेन। तो ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में, और ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा अपने डोमेन में। सारी प्रॉब्लम इस जंक्शन पॉइंट पे है जहां से ये फंक्शन चेंज कर रहा है, सारी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। तो किस तरह से इसको चेक करते हैं? चेक करने का एक ही तरीका है, ठीक है, वो क्या है? नेबरहुड पॉइंट, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि जो गिवन पॉइंट होगा उसके राइट और लेफ्ट में ही आपको चेक करना पड़ेगा। तो भाई ये जो 2 दिख रहा है, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। तो इससे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। इस तरह के कभी भी क्वेश्चंस होंगे, सपोज ये ग्राफ लेते हैं, ऐसे सिंपल ग्राफ कंसीडर कर लेते हैं। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट x = 2 और हम लोग जनरलाइज फॉर्म में x = a पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि क्या कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए हम लोग नेबरहुड पॉइंट लेंगे। h डिस्टेंस पे हम पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो अगर ये a है तो ऑब्वियस है कि a + h ये पॉइंट हो जाएगा, और h डिस्टेंस पे, डिस्टेंस इज h, लेफ्ट साइड जाएंगे तो इट बिकम a - h। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। ए जो गिवन है, जो जंक्शन पॉइंट है, ये रहेगा। इसके राइट साइड में जाएंगे तो a + h हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो a - h हो जाएगा। h एग्जैक्टली कितना है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। h जो है नियर अबाउट टू 0 है, मींस h की खुद की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो जब खुद की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए वो नेबरहुड पॉइंट हुआ, ठीक है। जैसे आपकी वॉल और आपके पड़ोसी की वॉल बिल्कुल एक सी होती है ना, उसके बीच में 0 गैपिंग होती है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड हमने h डिस्टेंस ली। तो हमारे पास 3 चीजें हो गई।
ए प्लस एच और ए माइनस एच। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो ये राइट साइड है, तो यहां से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ए के लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और ए है तो पर्टिकुलर ए पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आती है, कोई चेंज नहीं आता, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो लेट्स सी द फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं वो नियर अबाउट टू 0 ले रहे हैं, और जो a प्लस एच है तो फंक्शन में आ जाएगा a प्लस एच। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए we apply the formula limit h tends to 0 f of a minus h। a क्या है? जो गिवन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट को हम a कंसीडर करेंगे, और तीसरी वैल्यू a पे निकालेंगे f of a। मींस राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट। अगर ये तीनों चेंज बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, यानी कि 2 पर भी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंस आता है, किसी भी वैल्यू में डिफरेंस आता है, तो वहां पे फंक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a। हम इन 3 पॉइंट्स पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी नाउ। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा फंक्शन क्या होगा? ठीक है, तो जितनी भी ग्रेटर इनइक्वालिटी होगी, जैसे कि ये वाली ग्रेटर इनइक्वालिटी से हमेशा राइट हैंड लिमिट निकलेगी, जितनी लेस इनइक्वालिटी है इससे लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट कंसीडर करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h। first you write the formula limit h tends to 0। for this question a is 2, so it is 2 plus h। चूंकि हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है, बड़ी चीज राइट साइड होती है, तो ग्रेटर इनइक्वालिटी का फंक्शन जो है वो 2x माइनस 3 होगा। तो एट द प्लेस ऑफ x पुट 2 प्लस एच। 2 plus h minus 3 limit h tends to 0 4 plus 2h minus 3। when we apply the limit तो ये become 0, तो ये 0, तो 4 minus 3 कितना हुआ? it is 1। so you get right hand limit 11th क्लास की तरह है, जैसे हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा था। now calculate left hand limit। apply the formula limit h tends to 0 f of a minus h limit h tends to 0 f of 2 minus h, क्योंकि obvious है 2 is given। limit h tends to 0 in this means 2x plus 3, x को 2 minus h से रिप्लेस करेंगे, 2 bracket 2 minus h plus 3, तो limit h tends to 0 4 minus 2h plus 3, तो इट इज 0। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 and 7 दोनों में डिफरेंस आ गया, तो मुझे f ऑफ a निकालने की ऐसा जरूरत नहीं है, तो ये लिख देंगे राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, 2 पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली भी देखेंगे। ये तो मैंने थ्योरेटिकल सॉल्व किया है। अब अगर मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है ग्राफिकली सॉल्व करने की, बोर्ड एग्जाम में हमें थ्योरेटिकल ज़्यादा जान करना पड़ेगा, फिर भी इसे ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। सो पहला है 2 1 2, सपोज ये 2 है, तो 2 पे थोड़ा सा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इसके डोमेन से बाहर ना निकलें।
फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लेस देन 2, यहाँ पे हम लोग रहेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के फॉर्म में, और 2 से ज़्यादा ग्रेटर देन के लिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। दो तरीके से हैं, इस लाइन के इधर हमारा 2x प्लस 3 रहेगा, उस लाइन के इधर 2x माइनस 3 रहेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रूल वही है, 2x को मैंने रिलीज किया, हटा दिया, y इज इक्वल टू 3 मिला, 1 2 3, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे तो -1/5, इसको 0 करेंगे तो मिलेगा -1.51, ये 1.5, ये पॉइंट मिला, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, इसको लाइन को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं, यहाँ तक इसको डार्क किया और ये एरो लगा दिया, क्योंकि इधर तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये डार्क क्यों लगा दिया, क्योंकि एट 2, ये देखो ये 2 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, इसको ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू -3 मिलेगा, लाइन ड्रॉ करनी तो आएगी ना आपको, इसको 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू मिलेगा मुझे -3, 1 2 3, तो मुझे यहाँ पे मिल गया -3, ये 3 था, ये -3 हो गया, और ये मिलेगा 1.5, 1 2, ये 1.5। चूँकि ये ग्रेटर देन 2 के लिए, तो हालांकि मैं ड्रॉ तो इधर से ही करूँगा, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन इधर चली जाएगी, एरो लगाएंगे, बट लेस देन 2 के लिए मुझे लाइन को रब करना पड़ेगा। ये लाइन हमारे ग्राफ में नहीं है और 2 से स्टार्ट होगी, बट यहाँ पे हम ये करेंगे। अब आपको देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों हमारी क्या है, ब्रेक हो रही है, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एट पर्टिकुलर 2, दिस इज x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन से लेस था, तो ये वाला फंक्शन था, तो ये वाला फंक्शन यहाँ तक आया, और फिर जैसे ग्रेटर हुआ तो फंक्शन हमारा चेंज हुआ, तो चेंज फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ऑब्वियस है कि समझ में आ रहा होगा कि बीच में इतना बड़ा गैप आ गया, इसलिए डिसकंटिन्यूटी आ गई, फंक्शन जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो, अगर दो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस है, क्लियर, एफ एंड जी, या कह सकते हैं एफ एक्स एंड जी एक्स, दोनों हमारे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इनका एडिशन, इनका सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर केस में जो नया फंक्शन मिलेगा वो भी कंटिन्यूअस होगा एट गिवन पॉइंट ए। क्लियर? तो वी कैन से अगर if we add function fx plus gx, तो it is also continuous. If we subtract fx minus gx या gx minus fx, it is also continuous. If we multiply fx and gx, again both will be, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, एक नया फंक्शन मिलेगा, it will be continuous. अगर मैं फंक्शन का रेसिप्रोकल करता हूँ, लेकिन रेसिप्रोकल पे एक चीज हमेशा याद रखना, कंडीशन जरूर अप्लाई होती है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उस केस में भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। हम fx अपॉन gx कर लेंगे, कंडीशन जरूर मेंशन होनी चाहिए कि gx कभी 0 नहीं होगा, उस केस में भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर हमारा गिवन फंक्शन है fx और इसको मल्टीपल कर लेते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो मतलब यहाँ पे अल्फा दिया है ना, तो अल्फा टाइम्स कर लेंगे, तो उस केस में भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो क्या इनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल, क्या ये भी कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली ये भी होंगे। क्लियर? तो ये छोटा सा पॉइंट था। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं।
और एक चीज़ और हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस हैं। साइन एक्स फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ई टू पावर एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ऑब्वियस है ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्लियर? एक्सरसाइज 5.1 का मैंने क्वेश्चन फर्स्ट जो एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑल आर सेम, बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कंसिडर किया था, इस बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन भी कंसिडर कर लेते हैं। लाइक question number 7. In the 7th question, this is the question, function fx, it is divided in 3 parts. Plus 3 if x is less than or equal to minus 3, minus 2x, x lies between 3 and minus 3, and 6x plus 2 x greater than or equal to 3। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। सो भाई जितने भी मॉड फंक्शंस होते हैं दे आर कंटिन्यूअस, ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं दे आर कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जंक्शन पॉइंट पे यानी कि -3 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना? तो क्या -3 पे कंटिन्यूअस है या 3 पे भी चेक करना है क्या 3 पे कंटिन्यूअस है? बाकी एंटायर डोमेन x से किसी वैल्यू के लिए सारे फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। तो मुझे जो डाउट हो रहा है वो डाउट यही हो रहा है -3 पे और 3 पे, बस इन दो पॉइंट पे मुझे चेक करना है। मीन्स 2 पॉइंट पे चेक करना है, तो यानी कि 2 क्वेश्चन फ्रेम हो गए। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम सेपरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन fx ये हो गया आपका when x less than or equal to -3 और -2x when x लेस है तो ग्रेटर देन -3 कर लेते हैं, x ग्रेटर देन -3। क्लियर? एक क्वेश्चन ये हो गया। यही सेम फंक्शन fx -2x है when x is less than 3, it becomes 6x plus 2 when x greater than or equal to 3। सिंपल, एक क्वेश्चन आपने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है ना। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, सेम चीज यहाँ पे करनी है ना। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। सिंपल फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, हमेशा याद रखना राइट है तो प्लस रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, a गिवन है -3 तो -3 प्लस h। राइट का मतलब ग्रेटर, हमेशा याद रखो राइट का मतलब ग्रेटर, और ग्रेटर इक्वलिटी ये है, इसलिए ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 प्लस h। तो ऑब्वियस है कि आप h को 0 प्लेस करोगे तो इट बिकम 6। तो योर राइट हैंड लिमिट इज 6। मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, रिप्लेस करते हैं वैल्यू। लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h। लेफ्ट के लिए लेस इनइक्वालिटी, तो यानी कि ये फंक्शन होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 mod 3 माइनस h प्लस 3। h को 0 रिप्लेस करेंगे तो मॉड के अंदर -3 बचेगा, -3 का मॉड यानी कि 3 होता है, और 3 और प्लस 3 बिकम 6। दोनों की वैल्यू 6 आ गई। -3 पे भी चेक करेंगे 3 पॉइंट, तो f ऑफ -3 जिस पे इज इक्वल टू लगेगा उसी पे वैल्यू आएगी। तो इट इज -3 प्लस 3, तो ये भी 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू
एफ ऑफ -3, यानी कि ये फंक्शन -3 पे कॉन्टिन्यूअस है। ये चेक हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये 3 पे भी कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो सेम चीज, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच, क्योंकि राइट लिमिट थी इसलिए प्लस एच लगेगा। ग्रेटर इक्वलिटी यानी कि 6 3 प्लस एच प्लस 2, h को 0 प्लेस किया, 18 प्लस 2 20। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच, लेफ्ट में माइनस एच आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच, तो -2 3 माइनस एच, लिमिट रिप्लेस करोगे यू विल गेट -6। ओ माय गॉड फंक्शन। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, राइट हैंड लिमिट इज नॉट सेम एज लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और -3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो उन्होंने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछी थी, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे एट x = 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग आगे एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। राइट, थैंक यू।